आदि महाराज जी की है। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है जिनको गुरु लग जाता है। वो समझाते हैं कि 4 युग हुए, सतयुग, द्वापर और त्रेता और कल युग। ये 4 युग हुए। इनमें क्या होता था, पहले मैं समझा देता हूँ कि सत्संग में आने से क्या लाभ है। महापुरुष संत जन वेद शास्त्र हमें समझा रहे कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरु 100 यज्ञ समान। जितने कदम आप चल के आओगे, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल है। घर में बैठ के तो बंदा पिछले पुण्य खाता है। जैसे किसान एक फसल बीजता है ना, वो जो फसल घर में है उसको खाता है, एक दूसरी और तैयार करता है। ठीक है नहीं? आप जो सेवा कर रहे हैं ना, इसका बढ़ चढ़ के मिलेगा आपको। ठीक है नहीं? आज तू सेवा कर रही, फिर तेरे सेवादार होंगे। तेरे को कहता है बीबी को। हाँ जी। तो आप खा भी सकते हैं और कमा भी सकते हो। अगर बैठ के खाओगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बीज भी नहीं रहेगा तो क्या बोओगे? किसान सारी फसल कुछ बेच देता है, कुछ खा लेता है, उसमें से बीज रख लेता है। पुराने ज़माने में बीज मिलता नहीं था। अपने घर में आपको पता होगा, घर में रखते थे पहले बीज। जैसे मक्की का सीजन आया, बढ़िया बढ़िया छलियाँ रख लेनियाँ, तो समय अनुसार बीज बो देना। कुछ पड़ोसियों को भी दे देते थे जिनके पास कम होता था। सब चीज़ के बीज होते थे। जैसे उड़द है, चने है, मूंगी है, मोठ है, ये सारे। अपने घर में तिल भी होते थे, सरसों भी होती थी। जिम्मेदार उसको बीज रखता था। कोई दवाई नहीं होती थी जी। नीम के पत्ते डाल देने, उसमें बांध कर रख देना। वो मिट्टी क्या होता था, उसको हम पता नहीं क्या बोलते हैं, यार पड़ोला बोलते हैं पंजाबी में। इतना बड़ा होता है जैसे दाने पाने वाला होता है ना। आटा भी उसमें रखते थे, और दूध वाला भी उसमें रखते थे, तो उसमें कुछ भी नहीं लगता था। तो बीज रखते थे, तो बीज के दूसरी फसल आ जाती थी। तो अगर बीज ही खा ले तो बोओगे क्या? तो बीज है सेवा जो करते हो आप। जितने कदम आप चल के आते हो गुरु महाराज के सत्संग में, पुण्य बनते हो। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरु 100 यज्ञ समान। इतने पुण्य सुनने से एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध जीव के कटे जाते हैं। सत्संग में वही रूह आती है जिस पर गुरु महाराज कृपा कर दे। नहीं, सत्संग में नहीं आते हैं। तेरा तो आज ऐसे बन गया, छुट्टी है 2 है। हाँ, पिछली बार इसके घर में गए थे गुड़िया के हम। इसके आदमी को भी हमने बैठाया, है तो भक्त बंदा हो, मेहनती बंदा है। फिर इनके ससुर भी आए थे यहाँ भंडारे में। हाँ जी। तो इसलिए सत्संग से ज्ञान होता है। सत्संग में जो जीव नहीं आते हैं, वो अच्छा खाते पीते तो कमाते हैं, पर वो खाने पीने में उनका जीवन जो है व्यर्थ ही चला जाता है। फिर आत्मा गिर जाती है नीचे। कि भजन करने के लिए तो हम आए हैं, हमें भेजा हुआ है। देखो गुरु साहब फरमाते हैं, ये जो मनुष्य का चोला है भजन बंदगी करने के लिए है। पेट तो पशु और कुत्ते भी भर लेते हैं। महाराज जी हमें समझाते हैं कि भाई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अबर काज तेरे कितन काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये प्रभु के मिलन का अवसर है। ये हमारे ऊपर माया पड़ जाती है, फिर हमें ज्ञान ही नहीं होता, समझ नहीं आती है। तो हम जैसे कोई बेहोश होता है कोई बंदा, ऐसे बेहोशी से रहते संसार में। अपना काम भूल गए, हमारा काम क्या है, वो बिल्कुल करते नहीं है। तो फिर पछताना पड़ेगा आखिर समय। अगर बंदगी कर ली, अब संगत कर ली, तो पछताना नहीं पड़ेगा। जो किसान समय सार बीज देता है खेत में, उसको पछताना नहीं पड़ता है। जो समय सिर बीजता नहीं है, उसमें घास ही उगता है,
फसल नहीं होती है। गुरु साहब गुरबाणी में फरमाते हैं, जिनी मगर बीज रलाया लहसन बिच बसाख, जिन्हें सुत्या समा गवाया उड़ान फिर खाक। जिसने मगर महीने में बीज डाल दिया वो बैसाख में काट लेते हैं। अब आपने बीजा होगा ना पिछली बार, बैसाख में काटा जाएगा। जो सोए हुए हैं किसान वो क्या खाएंगे? ऐसे मनुष्य जन्म में जो आत्मा हमें समय मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है कि भजन बंदगी कर लो, अगर सोए रहे भूल गए फिर तो पछताना पड़ेगा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के हो तो जब चिड़ियाँ चूकी खेत, फिर तो रोना पिंड पे 84 में जाओगे। 84 लाख जूनियाँ जो है, 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ और 14 लाख किस्म के पंछी, 71 लाख हो गया है। 9 लाख पानी वाले जीव, मच्छियाँ होते हैं ना, कितने जीव होते हैं उसमें। आप डिस्कवरी चैनल में देखो, उसमें पता लगता है कितनी पानी वाले जीव है। 9 लाख पानी वाले जीव, 4 लाख भूत प्रेत गंधर्व किन्नर गंधर्व देवता भी 84 में है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उम्र है, उनके सिर में भी काल है। जो परमेश्वर है, अकाल मृत्यु अजूनी से भंग, वो परमेश्वर है जिसकी हम संतान है। उसके साथ जुड़ो। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि पूजो राम एक देवा, सच्चा नामन गुरु की सेवा। गुरु की सेवा असली स्नान है, क्योंकि गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में लिखा है महापुरुष ने, दर्शन पेड़ पाप सब नासाय, हर्षो देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पारब्रह्म का नाम दढ़ावे, अंत्य होवे सखाई। अंत समय हमारी सहायता के लिए गुरु महाराज आते हैं। मैंने कई जगह सुना है, आपके उधर दौदपुर में एक माई ने साल हुआ था, नाम लिया, उसकी बोटी कहती अभी भी आई थी वो एक सत्संग में। मैंने उसको पूछा, बिट्टू की घर वाली है, कहते मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी भाई आप महाराज का नाम ले। उसने कहा बीमार है, क्या पता शरीर ने छोड़ दे। उसने कहा महाराज का नाम तो मैं लेती हूँ, महाराज आए हुए हैं, इनके लिए कुर्सी रखो देखो, और शरीर छोड़ दिया उसने। नाम लेने का यही फायदा है कि गुरु महाराज का, इसलिए हम गुरु महाराज का ध्यान देते हैं, नंगली वाले महाराज का। तो नहीं तो उसकी पहचान ही नहीं है कोई नहीं। काल भी आ सकता है गुरु की शक्ल बना के। गुरु का मत्था चौड़ा होता है, आंखें बिल्कुल ठीक होती है। काल का मत्था छोटा होता है और आंखें उसकी लाल होती है। तो जिनको सिद्धियाँ होती हैं, कोई शक्ल बना के आपके पास आ सकता है, तो गुरु की निशानी है ये। कौन सहायक होगा हमारा? कोई नहीं, न पति न पत्नी न बाल न बच्चे, गुरु होगा। जमदूत आकर पकड़ लेते हैं, कौन छुड़ाएगा? परिवार वाले। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जम ने बाँ पकड़ी। गुरु महाराज कहते हैं कि खबरदार, या अनिल मेरी रूह है, इसको हाथ मत लगाना। इसलिए गुरु की शरण जाना है। गुरु भी समर्थ जो संभाल लवे। काल किसी से डरता नहीं है, गुरु से डरता हो। गुरु के आगे नहीं खड़ता है। काल जब न रानी इंदुमती की रूह को लेने के लिए आए हैं, और सत्संग करते थे कबीर साहब जी का। महाराज ने उनको बताया था भी उनकी शक्ल ऐसी होगी, मेरी शक्ल जैसा होएगा, निशानियाँ बता दी। उसने कहा महाराज मैं आपको कैसे पहचानूंगी, मैं अंत समय आप आएंगे। उसने कहा मेरे को तो पहचान ले, काल का मत्था छोटा होगा और आंखें उसकी लाल होगी। और सत्संग करके आई थी रात को गुरु महाराज का। जब ऐसे वो लेटन लगी तो तकिए के नीचे वो काल जमदूत सर्प बन के बैठा हुआ था। मौत का बहाना होता है।
उसने डंक तो मार दिया उसको, उसको कोई विष नहीं, उसके जहर नहीं चढ़ा उसको, वो वापस हो गया। उसने कहा हमारे ऐसे हुआ, कहने उसको नहीं होगा कुछ नहीं, मैं जाता हूँ। गुरु का रूप, सतगुरु का रूप बनाया। उसने कहा चलो बेटा मैं तेरे को लेने के लिए सचखंड में आया। काल भगवान भी स्वर्ग देता है, बखुंड दे सकता है, बखुंड उनके अधीन ही सारा ही। जो देवी माता है उसको संभाला हुआ उसने सारा ही, वही करती है। तो उसने देखा भी ये तो गुरु महाराज नहीं है। गुरु महाराज ने निशानियाँ बताई थी उनको। उनका मैंने आपको पहचान लिया कि आप गुरु महाराज नहीं, आप तो काल है। फिर उन्होंने उसके चपेट मारी, ऐसे नीचे फेंक दी। उसने गुरु का नाम लेना, जैसे किसी को मारे तो मम्मी या डैडी को बोलता है, ठीक है नहीं। उस वेले महाराज प्रकट हो गए कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है परमेश्वर। वो जमदूत भाज के दौड़ गया, उनको लेकर उनकी रूह को महाराज जी सचखंड चले गए। ऐसे अनुराग सागर में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। कबीर साहब की ग्रंथ है, उसमें सारा खोला हुआ है, और किसी ग्रंथ में नहीं खोला हुआ जितना कबीर साहब ने खोला हुआ है। तो जिस वेले सचखंड हो गई, जैसे जैसे आत्मा की रसाई होती जाती है, इसकी दृष्टि भी बहुत दूर तक होती है। आप सुंदर नगर में बैठे हैं, उनको पता लग जाता है भी सुंदर नगर में अजीत क्या कर रहा। उनकी दृष्टि बहुत लंबी होती, देखने को आदमी लगते हो, इतनी दूर दृष्टि हो जाती है उनकी। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। सूरदास जी, उनकी आंखें नहीं थी, सूरदास से हो, पर भगवान के भक्त थे हो। किसी किसी के गहने चोर ले किसी ने, उन्होंने कहा भाई सूरदास जी को चल जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं आपके पास आया हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने लड़के की शादी करनी थी, तो वो गहने उठा ले किसी ने, कृपा करो। कहने यहाँ से आपने जो आपका गाँव लास्ट में जो घर है ना, उसकी चारपाई के नीचे टोकरी में रखे हुए है। देखो नाले अंदर था, बाहर से हो, तो उसकी अंदर लिया खुली हुई थी, वाकई वहाँ से मिले हो। जैसे जैसे आत्मा की रसाई होती है, इसकी दृष्टि भी दूर तक बहुत दूर तक हो जाती है। उसने देखा कि उसके आदमी को जमदूत मार रहे हैं, राजे को। उसने कहा महाराज जी मेरे आदमी, जो मेरा राजा है, उसको उसकी मौत आ गई है, जमदूत उसको बहुत मार रहे हैं, तो आप कृपा करो। वो कहते हैं कि वो तो सत्संगी नहीं था, उसने तो नाम ही नहीं लिया, कभी सत्संग में नहीं आया हो। उसने कहा महाराज कि मेरे को कभी उन्होंने रोका नहीं है सत्संग में आने से, कभी भी नहीं, आप कृपा करो। फिर महाराज लेने के लिए आए, उसको कुएं में फेंक दिया था। कह दिया था कि फलाना बंदा कुएं में गिरकर मर गया। ऐसे कोई नहीं मारता कुएं में, कौन मारता छलांग, वही फेंक देते उसको। तो उसको लेकर गए फिर वो उसकी रूह को सचखंड में। फिर रानी को हाथ जोड़े उसने कि रानी अगर तू नहीं होती तो मैं नरक में जाता, इसलिए भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है। ये तो 4 दिन का है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। कल को बीमार हो गए, नफरत, बंदा नफरत करना लग जाता है, और तो नफरत कर लग जाती बंदे से। यहाँ तो शरीर के गाहक है, कोई हमदर्द नहीं है। तो इसलिए भजन बंदगी पर बैठो, सत्संग में भी जाओ, ठीक है नहीं। जो गुरु ने आपको तरीका बताया उस अनुसार करो। अगर तो आप छोड़कर और भक्ति करते हो तो आपकी पिछली भी जाएगी। ऐसा कबीर साहब जी ने लिखा है, गुरु को ताज, ताज समझो किसको कहते हैं, बोलो छड़। गुरु को ताज और ही त्याए, होए दरिद्री महादुख पाए। दरिद्री हो जाता है, महादुख की प्राप्ति होती है उसको, घोर नरक में जाते ही हो। गुरु को मनुष्य जानते तेर नरक ये अंध, महादुखी संसार में आगे जम को फंद। जमदूतों का फंद पड़ जाता है उसको। फिर उसको लेकर गए हो सचखंड, अपने राजे की रूह को। ऐसे भक्ति होती है सतगुरु की। रावण की घरवाली का नाम क्या था, मनोदरी। वो भी सतगुरु की भक्त थी।
फिर जो उसकी दासी थी वो भी उसकी भक्ति सदगुरु की, फिर उसका सारा परिवार महाराज का भगत थे। द्वापर युग में भी आए हो, कल युग में भी आए हैं फिर। तो इसलिए ये गुरु रविदास जी महाराज की वाणी है। गौड़ी बरागन रविदास जी हो। सतयुग सत तेता जग द्वापर पूजा चार, तीन युग तीन दृढ़े कल केवल नाम आधार। सतयुग में कोई झूठ नहीं था, सत ही था, इसलिए जीव तर जाता था। जाते थे सतयुग सत, किसी चीज की कमी नहीं थी उस युग में। और 1 लाख साल की उम्र थी। कितनी? इन्हें तो बोल करो, लाख साल बहुत होता है। और कोई बीमार ठमार भी नहीं होता था, इतना सच्चाई थी, 100% सच्चाई थी। सतयुग के बाद आया त्रेता युग कि एक लड़की थी आप जैसी अहल्या, उसने युग ही बदल दिया था। आप तो क्या युग क्या बदलोगे, अपने आप को नहीं बदल सकते हो, युग तो क्या बदलेगा। तो उसमें फिर थोड़ी जी वो मिलावट हो गया 20%, यानी 1 किलो दूध ਦੇ ਵਿੱਚ 20% यानी 200 ग्राम पानी है, वो मिक्स हो गया ना, तो 20% झूठ हो गया। फिर उसके बाद द्वापर युग आया, उसमें 50-50 हो गया, अद्धा पानी से अद्धा दूध। फिर तो पतला होएगा, मलाई कितों आएगी जो उत्ते। उसके बाद आया फिर कलयुग, 80% झूठ है, 20% यही जो सत्संग करते नाम जपते हो, इसी से तरेगा जीव। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उस सपारा। त्रेता में लोग द्वापर में पूजा करते थे, सतयुग में प्रभु भक्ति के लिए सत्य यानी दान पुण्य पर, त्रेता में हवन यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा अर्चना कर पर जोर दिया। मगर कलयुग में नाम ही प्रभु का एकमात्र साधन है संसार सागर संता। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। कमाई नहीं होए करोगे तो शरीर ही हमारे लिए वजन बन जाएगा, चल भी नहीं पाओगे, शरीर भी हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा, नाना प्रकार की बीमारियां लग जाएगी। फिर क्या करोगे? भजन करोगे, भजन से सब बीमारियां दूर होती हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। खुशियाँ देने वाला, कल्याण करने वाला और रिद्धि सिद्धि का दाता नाम। रिद्धि सिद्ध नाम है कि दासी, जहाँ नाम की कमाई करते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ हो जाती हैं, बरकत होती है घर में, टेंशन भी दूर हो जाती है। महाराज ने लिखा है, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास सिमरन करो प्रभु का, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, इससे आत्मा गिर की फिर भजन सिमरन होगा, ना ही मुक्ति होगी। इसमें भूत प्रेत गंधर्व किन्नर देवता मनुष्य, इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। 184 जून सवाई मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुका है आए जाए दुख पांडा। जरा इससे चूक जाता है उसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता है। नरकों की यातना, नरकों के दुख मार सहने पड़ती है, गंदगी में रहना पड़ता है। ये जन्म हमारे को सिर्फ गंदगी से निकलने के लिए ही मिला है, फिर भी बंदा गंदगी में जाता है। तो कल युग में केवल तीनों युग तीनों दृढ़, कल केवल नाम आधार। कल युग में केवल नाम की कमाई करो,
सारे धर्मों का धर्म नाम जपना है। नाम जपने में कुछ नहीं लगता है। यज्ञ करने वास्ते पैसा लगता है, ठीक है नहीं, नाम जपने में क्या लगता है। तो नाम की कमाई करने से ही रास्ता जीव का जो बंद है वो रास्ते खुल जाते हैं। कितनी टेंशन है बंदे को, कारण क्या, नाम से नहीं जुड़े, परमात्मा से नहीं जुड़े हुए। जो परमात्मा जुड़ जाए उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। देखो तुम इतने लोग हैं, इतने तुम कितनी टेंशन है। कम से कम ही 99% बंदे थे जिन्होंने टेंशन है। क्यों है कि भजन तो करते नहीं है। देखो जब किसी को आप समझ दोगे तभी वो आएगी। वो जब सिमरन करते रहो टेंशन कहाँ से आएगी। आप सिमरन छोड़ दिया तो आएगी तो जरूर हो। वो भी घूमती है, वे कहाँ जाऊँ। जब देखना कि इधर गए भाई, इधर तो हमारा बनेगा नहीं, पड़ोसी का चल जाएगी। वो टेंशन है, उसकी शक्ल थोड़ा तो आपको अनुभव होगा सके मेरे को टेंशन है, नजर आती है टेंशन कोई। फिर उसको भगाने के लिए आपको सिमरन करना पड़ेगा। ये उसको बैठा दोगे, आदर दोगे, फिर तो जाएगा ही नहीं हो। ये शरीर का मानसिक आत्मिक नुकसान करती है टेंशन। इसलिए महाराज ने फरमाया है कि साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, कि उसकी ड्यूटी है, उसने तो आना है। काल ने आत्मा को घेरने के लिए, फंसाने के लिए कितने कर्मचारी रखे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये टेंशना सारी आत्मा को घेरने के लिए है। बिना संतों के कोई नहीं समझाते इन चीज़ों को। आप कथा सुन के आते हो, वहाँ कौन ऐसी बात करता है। थोड़ा कर दिया फिर बाद डांस करने लग गया। वहाँ माल पूड़े खीर बना होता खाए, फिर वही चुगली नहीं लिया। तो टेंशन सबको है, छोटे से लाके बड़े तक। शायद आपको नहीं होगी। सुबह टेंशन होती है कि उधर जाना नौकरी के लिए माहौल में, ठीक है, टेंशन होती नहीं है। रोटी की भी होती है, स्यापा कहाँ फंस गए। ये नाम से मुक्त हो गया आप। देखो हमारे को कोई टेंशन नहीं है, ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। अब नाम की कमाई करो, टेंशन दूर हो जाएगी आपकी। रोटी फिर भी खाने पड़ेगी, बनाने पड़ेगी, पर टेंशन नहीं होगी। टेंशन एक इतना भजन है हमारे ऊपर। हमारा शरीर का मानसिक वो सारा ही बिगड़ा हुआ बैलेंस। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको पता नहीं लगता है। फिर जो जिससे वो चीज़ जानी है वो तो आप हम के लोग करते नहीं है, और सारा कुछ करते हो, वह भजन नहीं करते हो। तुम्हारे कहते पार कैसे पाओगे रे, सो मोको न कहे समझाए। मैं पता नहीं कितनों के पास गया, कितने मठ मैंने देखे, किसी ने नहीं पार की युक्ति बताई है। पार कैसे के पाओगे रे, मोको को न कहे समझाए। मेरे को कोई समझाता नहीं है। कोई कहता है यज्ञ कर ले, कोई कहता है पूजा कर ले, कोई कहता है पाठ कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत रख ले। आपने किए होंगे जितने आए हैं, क्या आप पार हो गए? ये चीज़ें पार होने वाली नहीं है। सदगुरु नाम जहाज है चढ़े उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे सदगुरु पार उतारन हाल। आप उसको सुनो, अंदर अपने इसको खाली करो। भजन जिसको कहते हैं ना, वो शरीर को खाली करने को कहते हैं। जहाँ आप बिंदी लगाते हो, तिलक लगाए हैं, तिलक लगाया किसी ने तो यहाँ ध्यान जमाना हमने। यहाँ से हमारी आत्मा ऊपर उठेगी। रूह जो संसार में फंसी हुई है उसको निकालना, आंखों के पीछे ले जाना। वैसे आपको युक्ति मिली हुई है नहीं तो मेरे से पूछ लेना, इसके पैसे लगते हैं कोई? इतनी मस्ती मार रहे हो,
खाना पीना भोगों में रत जीव, मरना याद नहीं जीव को, तो कैसे तरोगे पार। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं पार कैसे पाओगे, मोको कोई ना कहे समझाए। और फंसाते हैं, जो फंसा हुआ वो फंसाएगा ही है। किसी को चल लोगे पादे गुरु ने कहना कि महाराज जी बस साढ़े बहुत मतलब बरकत नहीं होती है। उन्हें कहना भाई आपको तो घर है बहुत बड़ा, पाठ कराओ आप ज्ञात्री का, उसमें हज़ारों रुपये लग जाएंगे। आपका ग्रह कैसे जाएगा, दुकानदार के तो पैसे रह गए, ठीक है नहीं, किसी ने उधार ला के दुकान ठीक है नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लगता बीबी को नाम जपने में पैसा, फिर आपके पास है तो सेवा करो, ठीक है नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आपके पैसे है तो चढ़ा दो, नहीं तो फूल लगे होते हैं हिमाचल में महाराज, क्या फूल रख दो ऐसे। भगवान कृष्ण ने बताया श्री गीता में, उन्होंने पूछा कि महाराज आप कैसे खुश होते हो, कैसे रीझते हो अपने भक्त पर। वो कहते हैं रीझ जाता हूँ भक्त एक पान पर, थूकू नहीं गाड़ी भरे सामान पर। गाड़ी भरा हुआ सामान हो मैं थूकता नहीं हूँ। श्रद्धा से कोई मेरे को एक फूल और पान का पत्ता चढ़ा दे तो मैं रीझ जाता हूँ। श्रद्धा से सेवा भी करनी है, श्रद्धा से अपने आओ भाग सामने कि गुरु महाराज ने हमारे आज मेरे को सेवा का अवसर दिया, ना कि किसी को दिखाने के लिए, ना किसी फल की इच्छा रखनी, ठीक है नहीं। तो ऐसे सेवा करनी। घर में कुछ भी है रुखा मिस्सा, दूसरे नकल नहीं मारने की, मटर पनीर ही बनाना है, चटनी बना दो, ठीक है नहीं। टमाटर जी कुट के अगर धनिया धुनिया बीज दे, तुम भेन बोलते उसको, कुट के खिला दो, जेदा होएगा साधु, फिर नहीं वो कुछ नहीं कहेगा, वो तो बहुत खुश होता है रुखी मिस्सी को। स्वादू की बात नहीं यार, आज बीबी के घर में कहते आज तो चटनी मिली। साधु क्या, साधु कहते हैं जो साधना करते हैं, उसमें लड़कियां भी आप हो सकती हो, ठीक है नहीं। तो आप हमने शरीर खाली करना है ध्यान से, भजन पर बैठ के। आप कितना बैठ सकते हो उतना बैठो, अगर और बैठना थोड़ी रेस्ट कर लो फिर बैठ जाओ, ठीक है नहीं। ध्यान करना, अगर सिमरन चलते फिरते करते रहो हर काम में। अगर इतना नहीं कर सकते तो कैसे तरोगे। अगर नहीं भजन सिमरन किया, कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, कबीर गुर की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकत फिरे, टुकड़ा डालेगा कुत्ते का जन्म मिलेगा। दसो अब देखो कुत्ती गर्म कपड़े देखे कुत्ती डालती है, फिर कुत्ते का जन्म मिलेगा। फिर कितनी उम्र है, जवान मर जाता है बंदा। जिंदगी का क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। भजन पर पूरा समझो, हर काम में आप सिमरन करते रहो। आजकल आप दुकान का, आप तो नौकरी करते हैं, हाँ ठीक है। जाते आवागमन भिलाए, कोई ऐसा मेरे को कोई नहीं मिला जिससे मेरा आवागमन दूर हो जाए, जन्म मरण से मेरा छुटकारा हो जाए, ऐसा कोई नहीं मिला मेरे को, किसी ने बताया नहीं है। पुण्यदान में वो कहते, पुण्यदान में घुसोड़ देते हैं, वो कहते पुण्य करो जी, दान करो जी, तीर्थ करो जी, व्रत रखो जी, गऊ को रोटी खिलाओ, मच्छियों को आटा पाओ, और जो कीड़े होते हैं ना उसको तिल चौड़ी लगाओ। दसो ऐसे कैसे तरोगे भाई। बहुविधि धर्म निरूपी है, करता जिसे सब लोए। नाना प्रकार के धर्म किए मैंने, फिर भी वो रास्ता नजर नहीं आया। करता जिसे सब लोए, कबन कर्म थे छूटिए, जय साधे सब सिद्धि होए। वो कौन सा कर्म है जिससे हमारा छुटकारा हो जाए, सारे सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए। कौन कबन कर्म थे छूटिए, जय साधे सब सिद्ध होए। लोग कई प्रकार के कर्म कांड करते हैं,
पर कौन सा कर्म है जिसके करने से मुक्ति प्राप्त होती है? कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण। कहने वेदों में पुराणों को सुनने से भी मन के संशय दूर नहीं होते। मन में अहंकार रहता है कि मैंने इतनी कथा सुनी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं लंबड़दार हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं मुखिया हूँ। ये सब अहंकार है। मैं तेरा बापू, तू मेरे से होया कि मैं तेरे से होया। देखो कितना अहंकार है। तो संशय सद हृदय बसे, इतना सुनने पर भी और हृदय में जो संशय है वो दूर नहीं हुआ। कवन हिरे अभिमान, उसका अभिमान भी नहीं गया। तो फिर संशय और अहंकार का नाश कैसे हो? जब तक संशय और अहंकार हमारे अंदर है, अंदर हमारे को प्रवेश नहीं होगी आत्मा। ध्यान पर इस चीज को हर कोई नहीं देख सकता। जो अभ्यासी है वो कहता कि मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है। सिर चुन्नी लाए दो, नहीं कुड़िए सिर चुन्नी लाए, ठीक है नहीं। सत्संग में सिर ढाके बैठना चाहिए। कर्मजा का रुमाल रख सिर पर, हैगा तेरे को रुमाल? सिर पर रुमाल लो। सिनेमा तुम जिदा मर्जी देख सकते हो, हाँ रखो। मैं तो अब देखा आपके बल को, नाले नजर भी नहीं लगेगी। रुमाल रख लो। नील में समझाया करी नू अपने बलमा नू। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जहाँ। सिर ढकना अदब करना है, ठीक है नहीं? अदब से बैठना, शाबाश। लैला सिर उत्ते जुल्फा वाली। तो जब तक हमारे अंदर अभिमान है, संशय है, अरे गुरु पता नहीं पूर्ण मिला कि नहीं मिला, अहंकार है, जब तक अंदर प्रवेश नहीं होगा आत्मा का। बाहर उदक पखालिए घट पीतर विविधि बेकार। पानी धोना, स्नान करना, बाहर का स्नान तो है, बाहर की सफाई तो पूरी है, रखने चाहिए। कहते सवेरे नहाते नहीं, बजदा करना, मूँह जो धोना वो स्प्रे करके चल जाना, लेट हो जाए जे। बगैर नहाए तो कभी भी ना जाओ, ना रसोई च बड़ो। आ बैड टी जिधर कर दिया है ये ना करे कर। बाहर से खाना पीना करो स्नान करके, बुरश वर्श करके। तेरे को कहता मैं, हाँ और भाई इन्नी तो तकड़ी भी नहीं है, उधर अपने आप में फूक रही चाह पी के। अच्छा फिर रसोई में स्नान करके बढ़ो। उदा ही बगैर ना आदि रसोई का नहीं, फिर इधर आलसी पैदा होएगी। तो इसलिए बाहर उदक पखालिए घट पीतर विविधि बेकार। बाहर का तो स्नान ध्यान पूरा है और मन में नाना प्रकार के बेकार है, गंदगी है। इसका मतलब नहीं कि स्नान नहीं करना है, शरीर को भी साफ रखना है। और मन के अंदर जो गंदगी उसको निकालो। हरदम मन जो है बेकारों की तरफ ही बह रहा है, बार बार सुध उदी जा रही है। ऐसी आत्मा की क्या गति होगी ऐसे बंदे की जो 24 घंटे के बाहर में साफ है और गंदगी में रहता है। हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, मन की, सुरत की। कैसे निकालो गंदगी से? आगे गंदगी नजर आती है, हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है नहीं? हट जा देते हैं। अगर हमारे अंदर कोई बेकार है उस वेले सिमन में हो जाओ, यानी गंदगी देख के हम पीछे नहीं हट जाते, ये ऐसे कर लेते हैं। हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं, विचार। वो देखना है, आपने देखना कि मेरे अंदर कौन सा संकल्प विकल्प चल रहा है, उसको कैसे साफ करना है। अगर घर में कोई चीज़ गिर जाए उसको साफ नहीं करते। फिर अगर ऐसे ही पड़ी रही, चाय गिर गई या दूध गिर गया, मक्खियाँ हो जाएंगी वहाँ। ऐसे हमारे अंदर वो
विचार चलते हैं ना, उनको सिमण का झाड़ू ला के बाहर निकालो गंदगी को। गंदगी रहेगी तो कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, मच्छर मक्खियाँ, फिर वो बीमारियाँ लग जाएंगी घर च, बढ़ती जाती है चीज़ें। साथ साथ सफाई करो इसकी, मन की भी। मन की सफाई होगी भजन सिमरन से, ऐसे नहीं होगी बाहर से नहीं। बाहर जितने मर्जी चिट्टा रहो। शुद्ध कवन पर होग शुद्ध कुंचल व्यवहार। बाहर का तो सफाई रखता है, मन के अंदर गंदगी है तो मन कैसे साफ होगा। शुद्ध कवन पर होए वो शुद्ध कुंचल विधि बेकार। कहने वो तो हाथी का स्नान है, हाथी स्नान करता है बाहर का, बाद में मिट्टी ऊपर फेंक लेता है, एक कुंचल स्नान है। तो यानी कि बाहर की सफाई, अच्छे कपड़े पाओ, अच्छा खाओ, पाउडर सुर्खी सेंट भी लगा सकते हो आप, पर अंदर तो गंदगी है। 24 घंटे मन गंदगी में रहता है। तो बाहर की शुद्धि से क्या फायदा हुआ फिर है? फिर जब हमारा पूरा जीवन हम गंदगी में रहते हैं। रवि प्रकाश रजनी जथा गत जानत सब संसार। जैसे रजनी कहते हैं रात को, जब सूरज उदय होता है तो रात का अंधकार दूर हो जाता है। जब ज्ञान हमारे को हो जाता है तभी हमारे अंदर की गंदगी निकलेगी। ज्ञान होता है अनुभव का करनी, जो हम करनी करते हैं अनुभव, उसको ज्ञान बोलते हैं। आप भजन में बैठो, आपको रास्ता मिलेगा, अपनी समझ भी आएगी कि हम कौन हैं, किस लिए संसार में आए हैं। जो आप लोग सोच रहे हैं कि इसके लिए आए हुए हैं, जो आप कर रहे हो इसके लिए आए हुए हैं, जिस काम के लिए आए हो काम है भय प्राप्त मान के धवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर का तेरे कितन काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। इसलिए ये तो घर के काम में भी आप सिमरन में लगे रहो, हर काम में, ठीक है नहीं। अगर अपने सिमरन छोड़ दिया मन गंदगी में जाएगा। काम में जाएगा तो काम बहा के ले जाएगा, क्रोध में जाएगा तो क्रोध बहा के ले जाएगा, काम क्रोध लोभ में चल गया, लोभ बहा के ले जाएगा। आगे मोह, तो मोह बाहर अहंकार बहा के ले जाएगा। जीवन को तैस नैस कर देगा ये चीज़। हरदम सिमरन में रहो, बच के रहो। कि ऐसा अवसर गुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा है कि हमें ऐसा मौका अवसर दिया महाराज ने समझने का। अपने जीवन की सफलता है जब आप गुरु महाराज के प्रभु के साथ जुड़ जाओगे। काम भी करो, अच्छा खाओ पहनो, हरदम जुड़े रहो उसके साथ। उठते बैठते सोबत आइए, मार्ग चलते हर रगाइए। उठते बहते चलते फिरते हरदम सिमरन करो। तो संगत में जरूर जाओ, 4 सत्संग महीने का जरूर करो, अपने पुण्य कमाओ। अब मैं एक भजन बोलता हूँ, फिर आरती कर देते हैं। गुरुदेव अपने चरणों में महाराज जी अपने चरणों में सतगुरु जी अपने चरणों में मुझे दास बना। मेरे नाल ना बोलो करो, कटोला पानी। दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुमने चरणों। बोलो मुझे दास बना कर तू अपने मैं बड़ा बुरा हूँ तेरा हूँ,
गल श्रद्धा नाल यानी कि गाना ही है, महाराज ने सुना है। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला तेरे दर पे लाया डेरा हूँ, तेरे दर पे लाया डेरा हूँ। मुझे चाकर बना कर रख लेना, मुझे चाकर गुरुदेव तू अपने चरणों में, मुझे चाकर बना कर मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में। गुरुदेव तू जब अदम से अदम उतारे, जब अदम से अदम उतारे, जब उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम। मुझे भगत बना कर रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में, मुझे भगत गुरुदेव तू चरणों, मुझे दास बना कर गुरुदेव तू है, गुरुदेव तू अपने चरणों। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। भगवान सदगुरु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पर भक्त केवल गुरु का होना चाहिए, मौसम अनुसार बदलना चाहिए, मौसमी भक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। जैसे कभी किसी की उपासना करते हो, कभी किसी की। देवता लोग हमें संसार के पदार्थ दे सकते हैं, मगर मुक्ति नहीं दे सकते हो। मुक्ति केवल सतगुरु देता है। करूं सदा तिनकी रखवारी, भगवान राम ने नारद जी को कहा, मिश्र मार दे हैं, नारद जी को कहा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार करता हूँ जैसे माता अपने बालक की रक्षा 24 घंटे करती है। थोड़ा ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं, भगवान और गुरु में कोई फर्क नहीं होता है। उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती है अपने बच्चे को। आप मानते होंगे ना, मानती है ना आप अपने बच्चे को। ऐसे भगवान सदगुरु महाराज जी अपने भक्तों को भी प्राणों से प्यारे मानते हैं। जब कोई किसी का बनकर अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, किसी का बनने पड़ता है, ठीक है नहीं, अर्पण कर देता, तब स्वामी जाने और स्वामी का काम जाने। बच्चे को कुछ पता नहीं कि मेरी भलाई किस में है।
जीव भी जब इसी तरह अबोध बनकर अपने इष्ट देव सदगुरु को अर्पण हो जाए, इतना अनजान बन जाए कि कहे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब ध्यान से सुनी जाए, कुछ नहीं जानता हूँ मैं, चाहे विद्वान हो चाहे कुछ भी हो, चाहे उसको प्राप्ति भी हो जाए, गुरु से शिष्य छोटा रहता है फिर भी वो अनजान बना रहता है। गुरु के आगे अनजान बन के रहना चाहिए। अब तो जो कुछ जानता है उस जान पहचान को भी सब अर्पण कर देता है। जो कुछ भी जानता हो वो गुरु महाराज के अर्पण कर देता है कि महाराज जी जो मैं जानता हूँ ये आपकी कृपा से जानता हूँ, ये भी आपके अर्पण है। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक बुद्धि और चतुराई की क्षमता है वहाँ तक भगवान नहीं आते हैं। चतुराई और अकल जहाँ तक भगवान का फिर नहीं आते उसके लिए। वह हर घड़ी हर श्वास में साथ है। गुरु महाराज हमारे साथ है। हर स्थान पर जड़ तथा चेतन में विद्वान है। फिर भी निकट होते हुए दूर क्यों है? परमात्मा नज़दीक भी है और दूर क्यों है? थोड़ा ध्यान से सुनना। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जब हमारे नज़दीक है दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे लोहा और पार्स में कागज का पर्दा कोसों दूर कर देता है। पार्स एक मणि होती है, उसका गुण है कि लोहे के साथ ऐसे लग जाए ना, छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अगर उसी पार्स और लोहे के दरमियान एक कागज का टुकड़ा हो तो उनकी दूरी बन जाती है। या वो पर्दा उठाया, उनका स्पर्श हुआ, सोना बन गया है। ऐसे ही लिखा। उस कागज के पर्दे को चाहे लाख कोस दूर कह लो और चाहे बिल्कुल नज़दीक कह लो, दूर कहे भी बनता है, पास कहे भी बनता है। भाव है कि पर्दे को दूर करना है। किसी का हो जाने में बहुत सुख है और किसी को अपना बनाने में बड़ा कष्ट है। किसी को अपना बनाना हो तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, किसी का हो जाने में कोई कष्ट नहीं है। यानी मिसाल दे रहे हैं महाराज जी। ऐसे एक महाराज के भगत थे श्री मुकुंद लाल जी पुरी। पुरी एक गोत्र होता है खत्रियों में। श्री सदगुरु दयाल जी ने दूसरे विश्व युद्ध में कैसे रक्षा की उसकी, मुकुंद लाल की। पहले पातशाह थे जो दयाल जी महाराज जी, उन्होंने आधी ताकत अंग्रेज को दी थी। उनकी आपबीती इस प्रकार है। वह घटना 13 अप्रैल सन 1941 बैसाखी के शुभ दिन सवेरे 5 बजे की है। बैसाखी के दिन 13 तारीख को बैसाखी होती है। ये 1941 की थी जब अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान का भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। तो मुकुंद लाल जी उन दिनों लीबिया देश में रहते थे, अंग्रेजों का देश था ना। रात को वो फौजी थे, आपके ब्रिगेड पर दुश्मन ने हमला कर दिया। शत्रु की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। उस समय उच्च अधिकारियों की ओर से आदेश हुआ कि अपनी अपनी जान बचाओ। आपकी सारी यूनिट के सैनिक अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो गए और गाड़ी तेज़ी से दौड़ने लगी। श्री मुकुंद लाल जी पुरी जी की बारी अंत में आई। उस समय इन्होंने क्या देखा कि आपकी गाड़ी है के पास यूनिट का एक सफाई कर्मचारी घसीटा खड़ा था उसकी गाड़ी के पास। वो देख रहा है मुकुंद लाल जी। आपने उनसे पूछा कि तुम अभी तक क्यों नहीं गए? उसने उत्तर दिया कि सब ने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सामने की ओर देखो और खिड़की के पास खड़े हो जाओ, मैं 5 मिनट के बाद यहाँ से चलूँगा। तब आपने लगभग 15 फुट से दौड़कर अपने इष्ट देव का पावन नाम लेकर
उछलकर गाड़ी में छलांग मार दी। उस देर दुश्मन ने फायरिंग शुरू थी, छलांग मार दी। गाड़ी का इंजन पहले से चालू था। इधर वह सफाई वाला कर्मचारी की सीटा भी गाड़ी में सवार हो गया। अब केवल कप्तान के इशारे की प्रतीक्षा थी। कप्तान ने तुरंत ही आदेश दिया कि पूरी साहब फौरन भाग जाओ, शत्रु 3 तरफ से हमला कर रहा है। तुम्हारी कार 100 मील की गति में से कम नहीं चलना चाहिए। मेरा इंतजार मत करना। आप दोनों ने हसरत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। गुड बाय अलविदा कहकर गाड़ी चलाने लगे। आगे सड़क पर कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही थी। 3 तरफ से दुश्मन गोलाबारी कर रहा था। श्री पुरी जी ने अपने इष्ट देव जी का ध्यान किया, गुरु महाराज का। लगभग रात ही रात में जहाज किस समय सीधा हुआ और सुबह होते ही जहाज बम्बई बंदरगाह की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उस समय सभी सैनिकों को जहाज बचने और सीधा होने की बधाई की आवाज़ कानों में पड़ी। सुनो भाइयों, यह किसी महापुरुष की कृपा से ही जहाज बच गया है। उस समय भक्त मुकुंद लाल जी ने कुछ साथी प्रसन्न होकर मुकुंद लाल जी को कहने लगे, तुम क्यों चुप बैठे हो? अंत में सबने मजबूर किया, बताओ कि तुम खुश क्यों नहीं हो रहे हो? तब उसने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप जानते हो कि जहाज किसकी कृपा से बचा है। तब उसने जेब में से पवित्र मूर्ति निकालकर सबको दर्शन कराया कि ये सदगुरु महाराज जी की कृपा से जहाज बचा है और ये महापुरुष जिन्होंने हम पापियों को अपने नाम की लाज रखते हुए बचा लिया है। तब सैनिक बड़े जोर से श्री गुरु महाराज जी का पावन नाम का जय जयकारा लगाने लगे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। इस कथा का मतलब है कि गुरु हमारी श्वास श्वास में रक्षा करते हैं, ठीक है नहीं। मेरे सदगुरु गैली निभा श्री सदगुरु महाराज जी के पतित पावन चरण बिंदों में सच्ची आस्था और अनन्य प्रेम रखने वाले एक गुरु भक्ति सरदार त्रिलोचन सिंह जी कपूर दिल्ली में रहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वह सियालकोट में रहते थे, पाकिस्तान में। मालिक की असीम कृपा से वह एक असाध्य रोग से बचे। फिर इन्होंने 1944 में ईस्वी में परम आदरणीय श्री स्वामी सार सदानंद जी से महाराज से नाम दीक्षा ली। फिर 1946 में अपने व्यापार के लिए इंडोनेशिया चले गए। वहाँ थोड़े ही दिनों में इन्होंने अभूतपूर्व व्यवहारिक उन्नति और ख्याति अर्जित कर ली। वहीं पर एक करुणा सिंधु श्री महाराज जी ने इन्हें जिस घोर संकट से बचाया और अपने सेवक पर अथाह दया की आप बीती उनके शब्दों में सुने। वो बता रहा है वो भक्त कि गुरु महाराज ने मेरे पर अथाह कृपा की। मैं श्री गुरु देव स्वामी सार सदानंद जी की चरण शरण में सन 1944 में आया। थोड़े दिनों में मेरा गुरु चरणों में अगाध प्रेम हो गया। हजूर की मुझ पर बहुत कृपा थी और अब भी है। गुरुदेव के शुभ आशीर्वाद से मैं 1946 में इंडोनेशिया चला गया। वहाँ जाकर मैंने खेल कूद के समान स्पोर्ट्स का व्यापार शुरू किया। थोड़े दिनों में बहुत सफलता मिली। मैं लाखों में खेलने लगा। यद्यपि मैं वहाँ की भाषा से अनभिज्ञ था, यानी नहीं जानता था, तथापि श्री स्वामी जी की महान कृपा से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रही। व्यापारिक उन्नति के अतिरिक्त सरकारी दरबार समाज के क्षेत्र में भी मेरा मेलजोल बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ हो गया। मैं यहाँ तक वहाँ रहा, भारतीय उप प्रधान भी रहा के पद पर मैं आसीन रहा, उप प्रधान। इस प्रकार मुझे ख्याति मिली और बड़े लोगों से मेरी मित्रता हो गई। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू 3 बार इंडोनेशिया गए, तो भारतीय सभा का उप प्रधान होने के कारण मैंने पंडित जी के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए हो गए। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, कि दूसरों की तरक्की देखकर कोई
कोई लोग कामी होते हैं खुश, और बहुत देखा जाता है कि दूसरों की सब फलता फूलता देखकर ईर्ष्यावादी लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इससे उनका तो कुछ नहीं बनता, व्यर्थी अपयश के भागी बनते हैं। दुष्ट पुरुषों और सज्जन व्यक्तियों में यही अंतर है। श्री त्रिलोक सिंह जी कपूर आगे चलकर लिखते हैं कि मेरा इस अभूतपूर्व उन्नति को देखकर कुछ व्यापारियों ने, जिसमें अधिकतर भारतीय ही थे, वो मेरे से ईर्ष्या करने लगे। उन सब की यही इच्छा थी कि मुझे किसी ढंग से नीचा दिखाया जाए। उन्होंने कई बार झूठे इल्ज़ाम लगाकर मेरे विरुद्ध सरकार को पत्र लिखे, किंतु सदगुरुदेव जी की कृपा से मैं हर बार बचता रहा। माया के बढ़ने से साथ साथ मेरे मन में अहंकार भी बढ़ने लगा। अब असली गल बताने लगा, जब माया बढ़ती है ना तो बंदे के अंदर अहंकार आ जाता है। संसार के जो पदार्थ है ना, इनसे अहंकार ही बढ़ता है, भक्ति से नहीं बढ़ता। भक्ति अहंकार को खा जाती है। और अब मैं अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं यह भूल गया कि मुझे बड़ा बनाने वाला कौन है। मैं ये भूल गया, सुन लिए तुम, और तो पास से नहीं सुनती गई, ठीक है शाबाश। मैं ये भूल गया कि मुझे बड़ा बनाने वाला कौन है। अहंकार ही सब उत्पात की जड़ है। गुरबाणी में गुरु साहब ने लिखा हुआ है कि हो में तीर्घ रोग है, दारू विसी माई। अहंकार बड़ा भारी रोग है, किंतु जब गुरु कृपा हो तभी इससे जीव का निस्तारा होता है। यह खुद ही में हमें खुदा से दूर कर देता है, वरना जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अब मुझे इतना अहंकार हो गया, राज खुला तेरे ना मिलने का सनम, मैं खुद ही पर्दा था, मुझे मालूम ना था। अब मुझे इतना अहंकार हो गया, बात में कहने लगा कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। मैं भूल गया कि करने कराने वाला कौन है। यहाँ तक गुरुदेव के बख्शे हुए सतनाम और नियमित भजन सिमरन को भी भुला दिया। बस सुख ऐश्वर्य भोग विलास में का शिकार हो गया। इसका फल ये हुआ, एक दिन मेरे दुश्मनों को मौका मिल गया। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा दिया। यद्यपि उस समय में भारतीय सभा का मैं उप प्रधान था, मेरे लिए तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री भगवत दयाल जी ने बहुत यत्न किया कि मैं जेल से दूसरे दिन ही बाहर आ जाऊं। उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को भी मेरे लिए फ़ोन किया, किंतु मेरा दुर्भाग्य इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री उन दिनों बाहर गए हुए थे। उनके लौटने पर यह काम हो सकता था। मेरे मित्रों ने भी मेरे लिए बहुत दौड़ धूप की। ध्यान से सुनना है, हाँ जी। किंतु ये सब व्यर्थ हो गया कि अगर परमात्मा नहीं हमारी सहायता करे, गुरु कोई नहीं कर सकता है। उसमें मैंने महसूस किया कि इन सब का कारण क्या है, कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। उत्तर में स्वयं भी मिल गया। मेरा अहंकार और श्री सतगुरुदेव जी को भुला देना है। ऐसे गुरबाणी में महाराज ने फरमाया कि परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग, छिन्न में कोड़े हो जाएंगे जितने माया भोग। चाहे जितना मर्जी बड़ा बंदा होवे, जब असी परमात्मा को भूल जाते हैं तो सारे जहर बन जाते हो। तो मेरा अहंकार, हाँ, सतगुरु जी देव जी को भुला देना। मैंने अपने किए पर बहुत पश्चाताप किया। मेरे घर में श्री सतगुरु महाराज जी की मूर्ति विराजमान थी। मैंने माल के चरणों का ध्यान किया कि मैं दुखी तो बहुत ही था। दुखी होते ही क्यों ना जेल में जाकर नाम का व्यापार करूं। यश कीर्ति सब पर बुरा असर
पढ़ना था। मैंने सोच भी नहीं सकता था कि बाहर जाकर सबको मैं कैसे मुंह दिखलाऊंगा जो मेरे मित्र हैं, बड़े सरकारी कर्मचारी हैं। यह सोच बहुत मैं दुखी रहने लगा। दुख की घड़ियों में माल की कृपा याद आती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि दुख दारू सुख रोग ब्या। बस वाक्या क्या था, सिमरन आते ही मेरे गुरु महाराज को याद आते मैंने सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में एकाग्रचित होकर अरदास की, सच्चे पातशाह मुझे एक बार क्षमा कर दो, मैं गुनाहगार हूँ, आप बख्शनहार है। ये अरदास करते करते मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे। इस तरह विराग युक्त होकर मैं घंटा भर श्री चरणों का ध्यान करके आंसू बहाता रहा। मालिक की रहमत भी तो गुनाहगारों के लिए होती है। रहमत जोश में आई गुनाहगारों के लिए, बेगुनाह तड़प उठे हम भी गुनाहगारों में हैं। इस प्रकार रोते रोते मेरी आंख लग गई। उसी स्वप्न या ध्यान दर्शन में मैंने सतगुरु महाराज की कृपा का एक विलक्षण चमत्कार देखा। मैंने देखा कि मैं एक बड़े गहरे कुएं में गिरा हूँ। कुआं की मडेर पर श्री सतगुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान विराजमान है। हजूर ऊपर से अपना हाथ कर कमल अर्थात बाजू नीचे करते हुए उनका बाजू लम्बा ही लम्बा होता चला गया। फिर मैं बाजू मेरे तक पहुंचा। इस तरह मालिक मेरे हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लेते हैं। श्री सतगुरु महाराज जी परम संत कबीर साहब जी के इस भजन को कई बार प्रेम से मुस्कुराते थे, गुनगुनाते थे। महात्मा जी ने भी सुना है, मेरे सतगुरु गैली निभा नहीं तो मैं बह जाती। ठीक इसी तरह दशा जीव की है। संत सतगुरु बाम पकड़कर इस जीव को भव सागर से पार लगाते हैं। जिन्होंने उन पर विश्वास कर लिया बस उसका बेड़ा पार हो गया। दाता दीनदयाल जी की कई बार अपनी मौज में आकर ब्रह्मलीन श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी, जिनके पूर्व आश्रम का शुभ नाम पंडित मोहनलाल जी था, से दिल में मानवता का दर्द बसाया फरमाया करते थे, पंडित जी मैं नदी किनारे खड़ा हूँ और संसारी जीव बाढ़ की लपेट में आकर दरिया में बह जा रहे हैं। मैं उनकी अपना हाथ पकड़कर उनको मज़दार से बाहर निकालना चाहता हूँ, किंतु ये मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं भक्त। शायद ये समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हो जाएगा। हाँ, तो बात चल रही थी सरदार त्रिलोचन सिंह की, कपूर जी की। उन्होंने स्वप्न में श्री सतगुरु महाराज जी ने गहरे कुएं से बाहर निकाला उसको। श्री कपूर जी आगे चलकर लिखते हैं कि मैं जब उठा तो रात का स्वप्न मुझे याद था। मेरी वैसी विरागपूर्ण अवस्था थी, मैं जैसे रोता था। सवेरे जब मैं जेल में 8 बजे का घंटा बजा तो बाहर से एक सिपाही आया। उसने दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ दी कि TCS कपूर आपका ही नाम है? मैंने कहा हाँ। सिर हिला दिया। उसने संकेत दिया कि बाहर आ जाओ, अब आप आज़ाद हो गए हैं और घर जा सकते हो। तो मैं सतगुरु महाराज जी की इस अनुपम लीला को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये खुश हुआ मेरे लिए अर्थात अपने सेवक की रक्षा के निमित्त श्री सतगुरु महाराज जी कितना कष्ट सहन किया करते हैं। जब जेल में से मैं बाहर आया तो सब मित्र बाहर खड़े थे। इसी तरह मैं साफ बरी हुआ। इष्ट कृपा से मेरी यश कीर्ति जो कि श्री गुरु महाराज जी की ही बख्शी हुई थी, उसे कोई आंच नहीं आई। मैं सन 1960 तक वहाँ व्यापार करता रहा। फिर स्वेच्छा से भारत आ गया। वहीं रहकर मैंने व्यापार करने लगा। मैंने परम गुरुदेव जी श्री सार शब्दानंद जी महाराज से काम करने का आदेश मांगा तो उन्होंने फरमाया कि श्री सतगुरुदेव जी का हुक्म आपके लिए बम्बई जाकर व्यापार करने का। मैंने एक बार फिर हुक्म के मर्म को ना समझा। उन्होंने तो कह दिया कि आप बम्बई जाओ, मैं फिर भी नहीं समझा और घरेलू परिस्थितियों में के कारण गुड़गांव में फैक्ट्री खोल बैठा, किंतु मनोवांछित सफलता ना मिली। इस बीच भी मैं कई बार श्री स्वामी जी ने मुझे मालिक के हुक्म की याद दिलाई, किंतु मैंने यहाँ आकर भी जो हुक्म लिया था उसे माना नहीं। इसलिए बहुत ही सालों में मैं धक्के खा रहा था।
श्री त्रिलोक जी कपूर जी गुरु भक्ति के विषय में उन्होंने अपने निज अनुभव का प्रकाश इस प्रकार लिखा है। गुरुदेव एक नौका है जो इस संसार सागर से पार होने के लिए हमारे सहायता करती है। गुरुदेव एक ऐसे चौकीदार है जो वासना और विकारों के चोरों से मनुष्य को, मन को और मस्तिष्क की रक्षा करते हैं। उन्होंने मेरे अहंकार को तोड़कर मेरी रक्षा की। गुरुदेव एक ऐसे वकील है जो वाहिगुरु कर्ता पुरुष के दरबार में जीव की ओर से मुकदमा लड़ते हैं। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास निश्चय होना चाहिए। वो लिखते हैं, रत्ती भर भी भर्म और संशय नहीं होना चाहिए। गुरु को हर समय हर स्थान पर याद रखना चाहिए। सच्ची उसकी सच्ची इबादत, उसकी इच्छा के आगे सिर झुकाना चाहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति और इबादत है। श्री त्रिलोक जी ने, कपूर जी ने सच्ची लगन से श्री सतगुरु महाराज दरबार की हित चित से बहुत सेवा की। तो बोलिए जयकार राम, बोल श्री गुरु महाराज की। भाई नहीं करना था मेरे पिया निकले जाते हैं प्राण हमारे गुरु जी। बूहा को अगेन हो जो, बूहा खोलो मैं लगी दर्शन दी प्यास करारी जी। एक आस है मैनो तिहारी जी। एक और बोलो, रोमा कुकाते मारा किलकार गुरु जी। रोमा कुकाते मारा, बुआ खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। सतगुरु मेरे मैं तेरी सुदाई हाँ जी। बोलो हे सतगुरु आए छड़ के मैं सारी खुदाई हाँ जी। द्वारे तेरो माजारो जार गुरु जी। बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। क्यों बैठे हो मुख नु छुपा के जी। मोड़ी रूप नो अपने लुका के जी। मोड़ी ओ करो कृपा ते देवो दीदार गुरु जी। बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। किया दर्श तेरे नो तरस रैया। अखियां दर्श खुदा नैनी क्षमा क्षम
बरस रहिया डूबती नैया किनारे लगाओ गुरु जी बुआ खोलो मैं तेरे पे बुआ खोलो मैं तेरे पे रन द्वारे पे तेरे पुकारे बुआ खोलो मैं तेरे पुकारे गुरु जी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की साचे दरबार की जय।